हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार त्यागी है। मैं पिछले 5 साल से शेयर मार्केट में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर वीडियो क्वालिटी में या वॉइस में अच्छी ना आ रही हो तो आई एम सॉरी। अगली बार से मैं बेटर कर लूँगा। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट है क्या, ये काम कैसे करती है। ये शुरू करते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। लेट्स अज्यूम कि मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो बैग बनाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो बैग बनाती है। अब मुझे अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए जो मेरे पास है नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे पब्लिक से पैसे लेने होंगे। पब्लिक से पैसे कैसे लूँगा, उसके लिए मुझे अपनी कंपनी का आईपीओ निकालना होगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जिसके लिए मुझे अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना होगा। ध्यान रखना, हमेशा प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं उसमें पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में वीसी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करती है। अब मुझे अपनी कंपनी का आईपीओ लिस्ट कराना होगा, जिसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, उसके लिए मुझे अपनी कंपनी का आईपीओ लिस्ट कराने के लिए मुझे एनएससी और बीएससी, एनएससी और बीएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। और भी हैं पर मेजर दो यही हैं। इनमें मुझे अपनी कंपनी का आईपीओ लिस्ट कराना होगा। अब एनएससी और बीएससी जो हैं, इन दोनों को कौन देखता है, इन दोनों को देखता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही पब्लिक और इन्वेस्टर के पैसों के साथ, उसके लिए कौन है, सेबी। अब आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक पैसा कैसे इन्वेस्ट करती है। उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलाना होगा। किसी भी ब्रोकर का खुलवा सकते हो या बैंक में खुलवा सकते हो। अब डीमेट अकाउंट होता कैसा है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर नए हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में घेर देता हूँ, आप लिंक पर क्लिक करके भी खुलवा सकते हो। हम देखिए, ये मेरा डीमेट अकाउंट है। इस तरीके से डीमेट अकाउंट होता है। यहाँ इधर वॉच लिस्ट मिल जाती है आपको। यहाँ से आप किसी भी शेयर का नाम लिखोगे जो लिस्ट है ऑलरेडी। जैसे मैंने लिखा है रिलायंस, देखो रिलायंस के 2 शेयर आ गए। मैंने अभी आपको बताया था 2 एक्सचेंज होते हैं, एक एनएससी एक बीएससी। ये देखिए 2 आ रहे हैं रिलायंस के, यानी कि रिलायंस दोनों में लिस्ट है, एनएससी में भी और बीएससी में भी। कुछ इस तरीके से इंटरफेस होता है। ये मेरा ज़ीरोधा का है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में घेर देता हूँ। अगर आपको ओपन कराना है तो लिंक पर क्लिक करके ओपन करा सकते हो। डीमेट अकाउंट के ही थ्रू आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हो शेयर मार्केट में। अब आईपीओ आने के बाद इसमें पैसे कैसे लगा सकते हैं, वो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू ही लगा सकते हैं। अब इसमें पैसे कौन कौन लगाता है आईपीओ आने के बाद, इसमें पैसे लगाता है आपका पहले नंबर पे है रिटेलर, दूसरे पे है एचएनआई, तीसरे पे है एफआईआई। रिटेलर मतलब पब्लिक, एचएनआई मतलब हाई नेटवर्क इन्वेस्टर, एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब आईपीओ आने के बाद सबसे पहले ये तीनों ही पैसा लगाते हैं मेरी कंपनी में। अब जब ये तीनों मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे भी तो इनको कुछ देना होगा। तो मैं क्या दूंगा इनको, मैं दूंगा इनको अपनी कंपनी के शेयर। जब इन्होंने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो मुझे इनको अपनी कंपनी के शेयर देने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा भी लगा दिया, मुझे शेयर भी मिल गए, अब मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मेरी कंपनी है, इसका शेयर प्राइस है 10 रुपये। अब आपने 10 रुपये पे बाई किया है,
अब या तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या आप इसको एक अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हो। लेट्स आपने मेरी कंपनी के 100 शेयर लिए थे, अब नेक्स्ट मंथ शेयर का प्राइस जो है 15 रुपये हो गया है। अब या तो आप उसको होल्ड कर सकते हो या सेल कर सकते हो। मान लीजिए आपने 15 रुपये पे सेल कर दिया 100 शेयर, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 मिनट 100 शेयर 1000 रुपये के पड़े आपको। प्रॉफिट जो है आपको 500 रुपये का हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी का जो प्राइस है वो अप डाउन कैसे जाता है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मेजर जो तरीके होते हैं वो 3 तरीके में मैं आपको समझाता हूँ। पहला तरीका रिटेलर, दूसरा है परफॉर्मेंस, तीसरा है न्यूज़। रिटेलर मतलब यहाँ सब डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है। मान लीजिए कि मेरी कंपनी में किसी ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, तो अब क्या होगा, प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी के पास मेरी कंपनी के बहुत सारे शेयर हैं, अब उसने जो है एकदम से बेच दिए, तो प्राइस जो है नीचे की तरफ जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है परफॉर्मेंस। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तब भी प्राइस ऊपर जाता है, और कंपनी अगर खराब परफॉर्मेंस कर रही है तो प्राइस नीचे जाता है। तीसरा है न्यूज़। अगर मार्केट में कुछ गुड न्यूज़ आई है तो भी प्राइस ऊपर जाएगा, और मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ आई है तो प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। 1 ईयर, 2 ईयर या 5 ईयर या उससे भी ज़्यादा तक आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, बट आपको पेशेंस रखना पड़ता है। बट फिर भी लोग इसको नहीं करते क्योंकि लोगों को जल्दी पैसा कमाना है। नेक्स्ट है इंट्राडे। स्विंग, फ्यूचर, ऑप्शन। फ्यूचर और ऑप्शन को रहने देते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इंट्राडे और स्विंग की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में आप एक दिन, 1 घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट, जी हाँ, आप 5 मिनट में भी पैसा कमा सकते हो, 15 मिनट में भी, 1 घंटे में भी, 1 दिन में भी इंट्राडे से। ठीक उसी तरह आप अपना पैसा गंवा भी सकते हो इंट्राडे में, क्योंकि इसमें मार्जिन मिलता है, लोग आगे से करते हैं। और 90% ट्रेडर जो है लूज मनी जो करता है वो इंट्राडे में ही करता है। सेकंड जो है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड जो है 1 वीक से 2 मंथ या 3 मंथ तक भी जाती हैं, उसको हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। इंट्राडे का जो टाइम है वो है 9:15 से 3:15 तक। हमारे इंडियन मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती हैं 9:15 से 3:30 PM तक। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप 3:15 से पहले स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करना, नहीं तो आपका जो भी ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड कट कर देगा। उसका कुछ चार्ज वगैरह भी लगता है। 2 तरह की एनालिसिस होती है मार्केट में, एक फंडामेंटल
एक टेक्निकल, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस, इनकी पूरी की पूरी सीरीज आएगी। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। किट में आ रहे हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ये दोनों आनी चाहिए, तभी आप इस मार्केट में पैसा बना सकते हो, नहीं तो आप गवाही गवा सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड लेते हो कैसे हैं। मान लीजिए टाटा मोटर्स का शेयर है, अगर मैं इसको यहाँ बाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए ऊपर NSE और BSE, मुझे किस में लेना है। सेकंड नीचे आ जाते हैं क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बाई करनी है। थर्ड है इसका प्राइस, जो ऊपर भी सेम है यहाँ भी सेम है। यहाँ प्राइस को अपने हिसाब से भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे 1090 पे ही बाई करना है, प्राइस चल रहा है 1092। अगर जब तक प्राइस 1090 पे नहीं आएगा तब तक मैं बाई नहीं कर पाऊँगा, मेरी ट्रेड नहीं लगेगी। बाई करने के लिए सीधा इसको यहाँ से स्वाइप अप करना होता है। अब देखिए इंट्राडे ट्रेड के लिए इधर कोने में अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो ये स्विंग ट्रेड हो जाएगी, यानी कि डिलीवरी। ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है, तो हर ब्रोकर का अलग अलग इंटरफेस रहता है। किसी में यहाँ डिलीवरी भी लिखा रहता है, किसी में यहाँ इंट्राडे भी लिखा जाता है। जैसे अभी यहाँ देखो, यहाँ ऑन ऑफ करने का दे रखा है। अगर मैं इसको इधर की साइड कर दूंगा तो ये स्विंग ट्रेड बन जाएगी, इधर की साइड कर दूंगा तो ये इंट्राडे ट्रेड बन जाएगी। यहाँ नीचे आते हैं मोर में, तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। वीडियो एंड करने से पहले एक बात कहूँगा कि बिना सीखे मार्केट में मत आना, प्रॉपर सीख के आना। फिर भी 2-3 साल लगेंगे मार्केट में, टाइम देना पड़ेगा, फिर जाके आप कहीं जाके आप ट्रेडर बनेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, उसको भी 5 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में, ठीक उसी प्रकार इंजीनियर को भी 3 से 4 साल लगते हैं इंजीनियर बनने में। तो आपको भी इस मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए टाइम देना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।